हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। सो दिल्ली वाली नानी इज बैक अगेन टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये वाली कहानी है एक गांव की। एक छोटा सा लड़का था, 10-11 साल का होगा, और उसको बड़ा मन था कि वो अपने पापा की मदद करे घर चलाने में। अब इतना छोटा सा बच्चा क्या करता, उसको कोई नौकरी तो दे ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा मैं कोई बिजनेस करता हूँ। अब बिजनेस कैसे करे, बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए। तो वो ऐसे सोचता सोचता बड़ा दुखी था। धीरे धीरे चलता चलता जा रहा था। एक बार गांव की एक पगडंडी पे तो उसने दो बड़े अच्छे सूटेड बूटेड से आदमी आगे चल रहे थे, बड़े अमीर से लग रहे थे। तो वो धीरे धीरे उनके पास को चलने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। तो उसने क्या सुना, एक ने दूसरे को बोला कि यार लोग ऐसे ही कहते रहते हैं कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो ही बिजनेस हो सकता है। मैंने तो अपना बिजनेस बिल्कुल कुछ भी नहीं था मेरे पास तब खड़ा कर लिया था। अरे अगर इंसान चाहे तो एक मरे हुए चूहे से भी बिजनेस शुरू कर सकता है। और दोनों हाँ में हाँ मिला रहे थे और ढाके मार रहे थे। अब ये लड़का सोचने लगा कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये जरूर सच होगा। मरे हुए चूहे से भी बिजनेस हो सकती है। इतने में क्या हुआ, उसने देखा आगे एक कूड़े के ढेर में एक्चुअली में एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। तो उसने सोचा यार ये तो बड़ी काम की चीज है, इससे तो बिजनेस शुरू हो सकता है। उसने चूहा उठा लिया और चूहा लेके वो घूम रहा था इधर से उधर उधर से इधर। अब समझ में नहीं आ रहा था चूहे से बिजनेस करूं तो कैसे करूं। इतने में क्या हुआ, एक आदमी आया, उसके पास एक बिल्ली थी, उसने बिल्ली पाली हुई थी। तो इसको आइडिया आया, इसने ना ऐसे चूहा उसके बिल्ली के सामने ढा 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 करके दिखाना शुरू कर दिया। और चूहे को लेके ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा था। तो बिल्ली ने देखा उसके हाथ में चूहा है, वो ऊ ऊ करके कूदे उसकी तरफ। तो जो बिल्ली का मालिक था ना, उसने कहा यार ये चूहा मेरी बिल्ली को दे दे प्लीज। तो क्या लेगा तू मेरे से? तो उसने कहा जो देना दे दो, पैसे लूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। उसने अपनी जेब से निकाल के उसको एक बढ़िया सी शर्फी अच्छा मतलब कॉइन उसके हाथ में रख दिया। अब वो कॉइन लेके अब उसने चूहा बेच दिया और उसको पैसे मिल गए। तो उसने कहा अरे मेरे पास तो पैसे आ गए, अब मैं इन पैसों का क्या करूं, अब कैसे और इन पैसों को कैसे बढ़ाऊं। तो उसने क्या किया, जाके अब इतने पैसे तो थे नहीं कि वो दुकान खोल लेता, पर इतने जरूर थे कि एक मटका खरीद सकता था। तो उसने जाके एक कुम्हार से मटका खरीद लिया। अब मटका खरीद के उसमें उसने पानी भरा और एक खेत में जाके बैठ गया। वहां पे सारे जो किसान थे ना, वो खूब खेती कर रहे थे फूलों वूलों की। तो पहले तो ये कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसको था कि मैं इनसे पैसे कैसे मांगू। तो उसको ये समझ में नहीं आ रही थी। और ये वो जमाना था जब पानी कोई नहीं बेचता था, पानी तो वैसे ही पिला देते थे सबको। आजकल तो हम बिस्लरी खरीदते हैं ना, पानी खरीदना पड़ता है। उस जमाने में पानी नहीं बेचा करते थे, पानी तो ऐसे ही पिलाते थे, पानी के प्याऊ बनाते थे। तो उसने सोचा मैं कुछ अच्छा करूंगा तो कुछ अच्छा जरूर होगा। तो वो अपने मटके से किसानों को ठंडा ठंडा पानी पिलाता था। उसके मन में था कि मैं किसान से पूछूंगा अगर मुझे नौकरी दे दे या मैं कुछ काम कर सकूं वहां पे, तो शायद मेरे लिए कुछ मदद कर दे कोई। उसे नहीं पता था कि भगवान भी देख रहा है कि इस लड़के को तो मैंने बिजनेसमैन बनाना है। तो वो पानी पिलाया जा रहा था उनको, और किसान उससे बड़ा खुश होते थे, उसको बड़ा आशीर्वाद देते थे। तो शाम को जब वो थके हारे घर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार इस बच्चे ने हमारी इतनी सेवा करी है, इसको हमने जरूर कुछ देना है। तो सबने अपनी अपनी खेती में से ना खूब सारे फूल उसको दे दिए कि ये ले बेटा ये फूल तेरे लिए। अब इसके पास तो इतने सारे फूल इकट्ठे हो गए। अब ये क्या करता, इसने क्या किया, वो सारे फूल लपेटे, एक पोटली भरी और पोटली ली और मटका लिया और चल दिया एक मंदिर के बाहर जाके फैला के अपना कपड़ा वहां बैठ गया। सारे फूल उसने सजा लिए, मटके में भी थोड़े से फूल भर लिए और वहां बैठा। अब जैसे ही बैठा, लोग जैसे जैसे मंदिर में आते उससे बोलते फूल दे दो हमको, फूल बेच दो। तो वो 5-5 फूल उनको 5-5 कॉइन्स में दे देता था। फूल बहुत सुंदर सुंदर फूल थे उसके पास, गुलाब थे, कमल थे, गेंदे थे, हर किस्म के फूल उसको दिए थे सारे किसानों ने अपने अपने हिसाब से। तो उसके जब सारे फूल बिक गए तो बहुत सारे पैसे उसके पास आ गए।
अब तो बड़ा खुश हुआ, अब तो इतने सारे पैसे हो गए, अब इन पैसों का मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा मैं अब इन पैसों से ना कुछ सामान खरीद के बेचता हूँ। तो वो गया नदिया किनारे, उनके गांव में ना किश्तियां आती थी दूसरे गांव से, तो दूसरे गांव से किश्तियां सामान लेके आती थी जो उनके गांव में बिकता था। तो वो वहां गया, जैसे पोर्ट होते हैं ना आजकल, शिप्स के पोर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े सामान आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, कार्गोज, वैसे वहां किश्तियां आती थी। तो किश्ती पे जाके उसने अपने पैसों से कुछ रोज के इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें खरीद ली, जो उसको पता था कि लोग जरूर खरीदते हैं, है ना। जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, कुछ तेल हो गया, उसने ऐसे थोड़ी बहुत चीजें घर के यूज की खरीद ली। अब जब वो खरीद ली तो फिर उसने दुकान लगा के उनको बेच दिया। तो बेचा तो उसको और ज्यादा पैसे आ गए, प्रॉफिट हो गया, है ना। किश्ती का जो प्राइस थी वो कम थी, उसने थोड़ी उसमें ऐड करके बेच दी। अब जब उसके पास और पैसे आ गए तो उसको लगा कि ये तो आइडिया सबसे अच्छा है, मैं आपसे सामान खरीदूंगा और बेच दूंगा। अब उसने पैसे काफी सारे इकट्ठे कर लिए थे। तो अगले दिन जब वो गया वहां, जब किश्तियां आई तो उसने देखा एक बहुत बड़ी किश्ती आई है, उसमें बहुत सारा सामान है। तो उसने उनको बोला कि आप ना मेरे को सारा ही सामान दे जाओ आज। तो उसने सारे पैसे अपने दे दिए और उनसे सारा सामान खरीद लिया। थोड़ा कम पड़ रहे थे उसके पैसे, तो उसने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे जो कम पड़ रहे हैं वो मैं कल दे दूंगा, पर आप मुझे सामान सारा ही दे दो किश्ती का। तो वो मान गए, क्योंकि उसने पहले भी खरीदा था, बेच दिया था, और उसको वो सब बड़ा प्यार करते थे। किश्ती वाले ने भी बड़ा प्यार किया कि छोटा सा बच्चा कितनी मदद कर रहा है अपने घर में, मम्मी पापा को पैसे कमा के दे रहा है। तो उन्होंने उसको सारे सामान दे दिया। अब जब इतना सारा सामान उसको मिल गया तो सारा का सारा सामान ही उसके पास था, सारे गांव वालों को उसी से लेना पड़ा। तो जब सारे गांव वाले उससे आके सामान खरीदने लगे तो उसके और पैसे बढ़ गए। उसने जाके किश्ती वालों को जो उसने थोड़ा उधार लिया था वो भी वापस कर दिया, और खूब सारे पैसे और आ गए। ऐसे वो करते करते ट्रेडर बन गया। तो वो सामान लाता था गांव में और बेच देता था। फिर वो कुछ गांव का सामान भी ले जाता था दूसरे गांव में, फूल ले जाता था, वो बेच देता था मंदिर पे और बाहर। तो ऐसे करते करते उसको बिजनेस करनी आ गई और बहुत अमीर हो गया। अब जब बहुत अमीर हो गया तो एक दिन उसको उसके गुरु ने कहा कि मंदिर गया तो वहां के पंडित गुरु ने उसको कहा कि जो भी हमें कुछ सिखाता है ना, हमें उसको गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो वो सोचने लगा मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं, कैसे दूं। मुझे तो वो जो दो आदमी बात कर रहे थे उन्होंने सिखाया था कि एक मरे हुए चूहे से भी बिजनेस कर सकते हैं। तो वो सुनार के पास गया और उसने एक छोटा सा सोने का चूहा बनवाया, प्योर गोल्ड 22 कैरेट का क्यूट सा चूहा बनवाया। और वो फिर वो चूहा लेके वो वाले बिजनेसमैन के पास गया और उनको बोला ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बड़े हैरान हुए, अरे सोने का चूहा ये क्यों लाए हो तुम मेरे लिए। तो उसने उन्हें बताया कि ये मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, क्योंकि आप ये बोल रहे थे कि मरे हुए चूहे से बिजनेस हो सकता है। तो मेरे तो सबसे बड़े बिजनेस कोच आप ही हो ना, आप ही के कहने से तो मैंने बिजनेस शुरू किया था, वो भी एक मरे हुए चूहे से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे और किसी चीज में पूरा बिलीव करके उस पर मेहनत करे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो वो छोटा सा बच्चा बिल्कुल फोकस था कि उसको कैसे भी करके पैसे कमाने और घर में देने हैं, तो वो कर पाया। तो आप लोग भी कुछ कर सकते हो ऐसा, है ना। सो डू समथिंग, लेट्स सी व्हाट बिजनेस यू कैन थिंक ऑफ. Make some money, make some pocket money and give it to your mothers. They will be so happy. Love you all. Take care.